अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं। फ्राइडे मॉर्निंग थी ये और मैं आ गई थी किचन में बच्चों के लिए जल्दी से नाश्ता बनाने। 10 बजे का टाइम था। मेरे लिए जल्दी इसलिए थी कि मैं ज़रा 10:30 तक उठ जाती हूँ जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं। लेकिन आजकल आपको पता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से गवर्नमेंट ने भी ऑर्डर्स दिए हैं कि 10 o'clock बच्चों को छुट्टी दे देनी चाहिए। तो हालांकि एग्ज़ाम्स चल रहे हैं बच्चों के, लेकिन 10 o'clock उनको छुट्टी हो जाती है तो 10:15 तक आ जाते हैं। मैं आई थी नाश्ता बनाने, देखा तो हेल्पर भी आज जल्दी आ गई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। वो भी कोशिश करती है जल्दी आऊँ और काम करके चली जाऊँ। तो वो मुझे कह रही थी बाजी मुझे पहले साफ़ करने दें चूल्हा वगैरह, फिर आप अपना नाश्ता बनाना। सेकंड हेल्पर बैठी हुई थी ज़मीन पे इस्त्री करने की, उसे बहुत गर्मी लग रही थी। जहाँ स्टैंड पड़ा हुआ है वहाँ फ़ैन नहीं है, तो कहती है बाजी मैंने तो बैठ के करनी है इस्त्री, मुझसे खड़े नहीं हुआ जा रहा। छत पे जी मैं डाल के आई थी कपड़े और उसमें से एक चादर चली गई थी साथ वाले अंकल की छत पे। अब हेल्पर से लाई नहीं जा रही थी, चली वो जाती तो वो वापस कैसे आती। तो मैंने एक यहाँ पे जुगाड़ किया। मैंने एक हाथ से पकड़ा हुआ कैमरा और एक हाथ में है स्टिक, और देखें एक ही अटेम्प्ट से मैं चादर को ले आई वापस। हेल्पर भी हैरान थी बाजी कैसे कर लिया आपने, लेकिन हो गया बस। नीचे आई तो ईशाल चाय नहीं पी रही थी, तो मैंने सोचा वेस्ट करने से बेहतर है कि गर्म करके मैं पी लूँ। सो दोबारा मैंने चाय पी ली, बहुत मज़ा आया। कारी साहब आ गए थे बच्चों ने कुरान पाक पढ़ने जाना था और मुझे एक चीज़ देख के बहुत अफसोस हुआ, हकीकत में ख़ुद पे बहुत अफसोस हुआ। जहाँ पूरे घर को ऑर्गेनाइज़ करने में हम इतना टाइम लगा देते हैं, डस्ट फ्री करने में इतनी कोशिशें करते हैं, लेकिन ये सेक्शन क्यों मैं भूल जाती हूँ, मैं क्यों इसको रीअरेंज नहीं कर पाती। महद ने सिपारा मांगा तो मैंने बॉक्स खोल के देखा कि उसमें तरतीब बिल्कुल बच्चों ने सिपारों की गलत की हुई थी। ये जो येलो पैटर्न वाले सिपारे हैं ये बड़ी बेटियों के टाइम के हैं, उनके स्कूल की तरफ से उनको मिलते थे। अब सर ने सिस्टम को चेंज कर दिया है। अब वो बुक्स की शेप में ही तफसीर के साथ और मायने वगैरह के साथ खुद ही प्रिंट करके बच्चों को दे देते हैं। तो एक सेट जैसे पड़ा होता है घर में सिपारों का, ऐसे ही मेरे पास भी इस बॉक्स में सिपारे पड़े हुए हैं, लेकिन बच्चे जब लेते हैं ना तो वापस उसी तरतीब से रखते नहीं हैं। पहले तो एक साफ़ सा कपड़ा लेके अच्छी तरह बॉक्स को मैंने क्लीन किया, अंदर से भी अच्छी तरह उसको क्लीन करने के बाद सारे मैंने सिपारे इसमें रीअरेंज करके रखे। बहुत अफ़सोस होता है सच में कि हर चीज़ ऑर्गेनाइज़ करने के लिए, क्लीन करने के लिए इतनी तगदो हम करते हैं, लेकिन जो काबिल एहतराम हमारा कॉर्नर है, जो काबिल एहतराम हमारी हमारी बुक है, हम उसको इग्नोर कर देते हैं। तो मैं यहाँ बोले भी जा रही थी, बच्चों को डांट भी रही थी और साथ साथ सारे सिपारे अरेंज भी कर रही थी। अभी उनको नहीं समझ आती, अभी उनको ये काम इतना अहम नहीं लग रहा, लेकिन हमारे बोलते रहने से वो लाजमी सीख जाएंगे कि हमने कैसे अपनी इस मुक़द्दस किताब को रखना है, उसका एहतराम करना है और उसको कैसे नीट क्लीन भी रखना है। नमाज़ जुम्मा का टाइम हो गया था और मेरे लिए ये दिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हर मुसलमान के लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन मैं इस दिन को बहुत रिलैक्स रखती हूँ। कोई भी एक्स्ट्रा फटीक वाला काम नहीं करती, अपने आप को घर की सफाइयों में बिज़ी नहीं करती, कुछ भी ऐसा नहीं करती। वो होता है ना, बचपन से हम लोग हाफ़ डे समझते आए हैं फ्राइडे को, तो मेरे जहन में भी ऐसा ही है कि नहीं, ये बहुत थोड़ा टाइम है हमारे पास, इसमें जितना हो सकता है हम लोग कुरान पाक पढ़ लें। तो सूरह कहफ की तिलावत कर रही थी मैं यहाँ, मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है इस दिन पे पढ़ना। जिस दिन नहीं पढ़ती ऐसे लगता है जैसे कुछ मुझसे खो गया है। तो बच्चों को भी ताकीद करती हूँ कि कुरान पाक के साथ साथ लाजमी फ्राइडे को सूरह कहफ की तिलावत किया करें। तो यहाँ मैं तिलावत कर रही थी और बहुत सुकून मिलता है कुरान पाक की तिलावत से, ये तो आप सब जानते हैं। हमारे दिल के बहुत करीब है ये किताब, जितना चाहें इसको पढ़ लें, कभी भी आप बेजार नहीं होते, रिलैक्स्ड रहते हो। नमाज़ पढ़ने के बाद मैं आ गई थी किचन में क्योंकि थोड़ा सा मेरा काम था यहाँ पे, मुझे कुछ मसालों को करना था ग्राइंड। कोई इतना फटीक वाला काम ये नहीं था, बहुत इजी था और जल्दी हो जाना था। तो इन मसालों में था धनिया, ज़ीरा और काली मिर्च। बस इनको जल्दी से ग्राइंड करके इनकी बॉटल्स में फ़िल करना था और बहुत ही ईजी सी एक डिश मुझे बनानी थी। आगे चल के आपको दिखाती हूँ वो मज़ेदार ईजी डिश क्या है। तो सबसे पहले तो करते हैं धनिए को ग्राइंड। अच्छा, धनिए को मैं ड्राई रोस्ट नहीं करती, ज़ीरे को कर लेती हूँ, धनिए को नहीं करती। इसको बस ग्राइंड करके ऐसे ही बॉटल में फ़िल कर देती हूँ। और यहाँ एक बड़ी अहम टिप आपको बताती जाऊँ कि जो बॉटल्स में पहले से मसाला पड़ा हुआ होता है ना, उसको लाजमी निकाल लिया करें। बॉटल में पहले फ्रेश ग्राइंडेड जो मसाला होता है उसको डाला करें, फिर उसके ऊपर जो आपने निकाला था बॉटल से वो डाल दिया करें। कभी भी मसाला ख़राब नहीं होता।
कभी भी उसमें कीड़ा नहीं पड़ता, क्योंकि जो पहले वाला होता है वो ऊपर आ जाता है और अच्छे से यूज़ हो जाता है। और क्वांटिटी कम रखा करें, जब भी चीज़ लेके आएँ कम क्वांटिटी में लेके आएँ, ताकि कभी भी चीज़ एक्सपायर ना हो। और एक्सपायर डेट लाजमी देखा करें, अगर स्टोर वगैरह से ले रहे हैं तो उसके ऊपर एक्सपायर डेट लाजमी देखें। स्टोर से लेने का ये फ़ायदा है कि आप उनको दोबारा क्लेम कर सकते हैं, लेकिन जो पंसार वगैरह से लेके आते हैं फिर तो वहाँ क्लेम बनता ही नहीं है, वो तो एक्सेप्ट ही नहीं करते। क्योंकि पहले हम भी ले आते थे पंसार से, तो काफ़ी अजीब सी चीज़ें निकलती थी, डस्ट बहुत होती थी, कीड़ा निकल आता था, तो बहुत मसले होते थे। यहाँ मैंने तमाम बॉटल्स को पहले ख़ाली किया, बॉटल्स में फ़्रेश मसाला डाला, फिर जो पुराना वाला था वो उनके ऊपर डालती गई। तो हो गया था धनिया ग्राइंड। अब बारी थी ज़ीरे की। इस बॉक्स में उस दिन मैंने ज़ीरा ऐड किया था, तो ये बिल्कुल फ्रेश वाला ज़ीरा है। इसमें जो पहले से था ना वो मैंने बोल में निकाल के रख दिया था। तो बोल वाले ज़ीरे को अब हम करेंगे ड्राई रोस्ट, और पहले से जो भुना हुआ ज़ीरा मेरे पास पड़ा हुआ है उसको पहले मैं प्लेट में निकाल लूँगी और बॉक्स को एम्प्टी कर दूँगी बिल्कुल, ताकि जब ज़ीरा मेरा ड्राई रोस्ट होके ग्राइंड हो तो पहले वो बॉटल में डल जाए और उसके ऊपर फिर ये पुराने वाला डल जाए। अच्छा, यहाँ मैंने एक पैन रखा, जल्दी से उसको थोड़ा सा गरम किया और उसमें डाल दिया मैंने ज़ीरा। ज़ीरे को डालते हुए साथ साथ चम्मच चलाते रहेंगे ताकि एक साइड इसकी लग ना जाए। ज़्यादा इसको डार्क नहीं करना, बस इसके जैसे ही फ्यूम्स निकलने लग जाएंगे तो हमने आंच बंद कर देनी है। हो गया जी आपका ज़ीरा ड्राई रोस्ट, यानी कि भुना हुआ ज़ीरा बन गया। तो इस पैन को मैं कर दूंगी थोड़ा साइड पे। यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि थोड़े थोड़े फ्यूम्स देखें निकल रहे हैं इसके, बस इतना ही इसको ज़रूरत होती है ड्राई रोस्ट करने की। तो पैन को करते हैं साइड पे। जल्दी से काले मिर्च की बॉटल भी सेम प्रोसेस तीनों चीज़ों के साथ मैंने अप्लाई किया है। पुरानी काली मिर्च निकाल दी, फ्रेश वाली ग्राइंड करूँगी। पहले मैं फ्रेश वाली डालूँगी, फिर पुरानी डालूँगी। आई थिंक मेरी ये बात 3 दफ़ा करने से आपको अच्छी तरह रिपीट हो गया होगा, क्योंकि वो बच्चियाँ भी अक्सर देख लेती हैं व्लॉग, जो अभी मैरिड नहीं हैं, तो ये टिप्स उनके लिए बहुत ज़रूरी हैं। अभी से अगर वो अपने माइंड में डालें, जैसे मेरी बेटियाँ भी देखती हैं, तो अगर वो मुझे किचन में काम करते नहीं देख रही तो मेरे व्लॉग के थ्रू मुझे सुन लेती हैं कि मम्मा क्या कह रही हैं और कैसे कर रही हैं। तो यहाँ जी काले मिर्च भी ग्राइंड हो गई है और उसकी बॉटल भी फिल करके रख देंगे। बस एंड पे आ जाएगी ज़ीरे की बारी। तो ऐसे मेरा फ्राइडे गुजरता है, जिसमें मैं अपने लिए हल्की फुल्की सी कोई एक्टिविटी रखती हूँ, क्योंकि काम तो ख़त्म नहीं होते। आप हाउस वाइफ हैं, होम मेकर हैं, तो काम आपके कभी ख़त्म नहीं होते। छुट्टी आपको किसी भी दिन नहीं मिलनी, लेकिन ये आपकी समझ पे डिपेंड करता है कि आप अपने आप को किस दिन ज़्यादा हैवी काम के लिए रिलायबल समझते हो और किस दिन आप लाइट काम करना चाहते हो। तो फ्राइडे मेरे लिए बहुत रिलैक्स्ड डे होता है। मैं पुरसकून रहना चाहती हूँ इस दिन और बहुत ज़्यादा फटीग नहीं करना चाहती। तो ये हल्के फुल्के से काम थे, ये मैंने कर लिए। और अब दिखाती हूँ आपको कि क्या मज़ेदार सी डिश हमने आज बनाई थी। देसी चिकन लाए थे हस्बैंड, और मैं बहुत हैरान होती हूँ कि जो फार्मी चिकन है वो इतना हैवी क्यों होता है। ये देखें, ऑर्गेनिक देसी चिकन, इसकी लेग देखें, ये कंप्लीट चिकन है, लेकिन इसमें कहीं भी एक्स्ट्रा फैट आपको नहीं दिखेगा। तो बहुत ही छोटी छोटी सी बोटियाँ थीं और बस। अच्छा, इसका हमने बनाना था रोश, बलोची डिश, आप जानते होंगे। तो इसमें इसका तरीक़ेकार ये है कि इसमें साबुत सारी चीज़ें जाती हैं, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक एंड अच्छा, नीचे इसकी बेस पे साबुत आलू भी डलते हैं। तो ये बलोची लोग तो दुम्बे के साथ बनाते हैं, दुम्बे की चर्बी में बनाते हैं। हम लोग अपने तरीके से इसको किसी भी चीज़ में एडजस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ मैं बना रही हूँ कुकर में। सारी चीज़ों को धो धुला के डाल दिया, बस नमक डाला और थोड़ा सा ज़ीरा डाला और इसको रख देंगे हम चूल्हे पे। थोड़ा सा पानी भी मैंने इसमें ऐड किया ताकि चिकन लग ना जाए। अपनी ही नमी में ये हल्की आंच पे बनेगा। अब इसको लगा देंगे वेट, और बस ये 1-1.5 घंटे में हल्की आंच पे बनता रहेगा। लूँगी मैं आपसे इजाज़त। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।